आपके सामने देश विदेश के अति महत्वपूर्ण समाचार प्रस्तुत करें। अमित शाह ने आत्मसमर्पण किया, त्याग पत्र होगा उनके खिलाफ। आज पुलिस में एफआईआर भी दर्ज हो गई और पैरेड गर्ल चलाने का साक्ष्य भी मिल गया। राहुल की टीम उस छात्र और लोगों को ले आई जो पैलेट गन के शिकार हुए थे। अब ठीक है, जो भी होगा वो तो क्या है। अब मोदी भी अपना त्याग पत्र देने की तैयारी में है। वे किसी भी समय किसी भी क्षण त्याग पत्र की घोषणा कर सकते हैं। और मज़ेदार बात तो यह है कि अमित शाह का त्याग पत्र हो गया, मोदी जी भी त्याग पत्र दे देंगे, तो मोदी जी ने अपना उत्तराधिकारी पहले ही घोषित कर दिया। और उन्होंने शिवराज सिंह को बड़ा अपना विश्वसनीय माना और संभवतः अब देश के उप प्रधानमंत्री भी बना दिए जाएंगे। अब मोहन भागवत जी भी बड़े संकट में आ गए। वे भी त्याग पत्र गए। उसके पूर्व कनाडा और अमेरिका में जाने वाले थे, वहाँ पर उनका विरोध हुआ। अमेरिका में भी ट्रंप के खिलाफ बैन लगा दिया। अब आदित्यनाथ भी संकट में आ गए, बहुत बड़े संकट में आ गए और इतने बदनाम हो गए कि हद से ज़्यादा। तो उनके खिलाफ भी पूरा माहौल बना हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस गुजराती गैंग की फेवरेट रही हुई आनंदीबेन लंबी छुट्टी पर चली गई। उनका कार्यकाल भी समाप्त हो गया। तो अब वहाँ पर आखिरकार उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन होगा? तो भाजपा में एक नया शगुफा छोड़ दिया है कि अरे आनंदीबेन तो चली जाएंगी, वो नहीं होगा, तो अब यहाँ पर किसी दलित को राज्यपाल बना दिया जाए तो उसका भविष्य में राजनीतिक लाभ मिल सकता है। अब 294 अपराधी सांसदों पर भी कार्रवाई होगी और 14 मुख्यमंत्रियों पर भी। सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख हो जाने से बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ समझ में नहीं आता है। और जो भयंकर अपराध, गंभीर अपराध के अपराधी है ना, 194 सांसद भाजपा के ही हैं। यह भी मामला बड़ा अपने आप में विचित्र है। अब यहाँ पर राजनाथ सिंह और वसुंधरा को शांत करने के लिए, चुपचाप बैठने के लिए पदों का लालीपाप थमा दिया गया। राजनाथ सिंह को कह दिया गया कि आप भारत के भविष्य के राष्ट्रपति हैं। अब उसी लालीपाप का आनंद लेते हुए राजनाथ सिंह नजर आएंगे। और दूसरी तरफ वसुंधरा, जो उनके बागी तेवर को देखते हुए उन्हें भी भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया है। अब क्या किया जाए, कुछ भी कह नहीं सकते यहाँ पर कि किस प्रकार की राजनीति हो रही है। अब आज एक बड़ी मज़ेदार घटना हुई कि शक्कर एकदम कड़वी हो गई। इतनी कड़वी हो गई कि हद से ज़्यादा। अरे कुछ शहरों में तो 70 से 75 रुपये किलो तक शक्कर बिक रही है। ये आखिर अचानक हुआ क्या? ऐसा कैसे उछाल आया? तो जो भारत शक्कर आयात करता था ना, जो निर्यात करता था, आयात तो भूल ही जाओ, जो निर्यात करता था वो भी सब बात खत्म हो गई। और अब फिर से भारत को शक्कर आयात करना पड़ रही है। ये कौन सी नीति के तहत हुआ, क्या हुआ, इसका भी कारण बहुत कुछ स्पष्ट हो चुका है। क्या है, जब से इथेनॉल की मिलावट की बात चली है ना, तो राब का और ये सब उसका रस का सारा उपयोग इथेनॉल के लिए होगा, तो शक्कर का उत्पादन कम होने लगा, तो इससे भावों में वृद्धि हो गई। तो भैया ऐसे काम का ही क्या कि अब जिसकी कोई बात ही ना हो। अब यहाँ पर महंगाई रुपये डाइन तो रुक नहीं रही है, वो तो सबको खाए जाएगा, वो खाती ही रहेगी। ये भी मामला अपने आप में बड़ा विचित्र हो गया है। अब क्या किया जाए, इस देश में तो
बड़ी विचित्र स्थिति है। राष्ट्र का सही ढंग से, सुचारू ढंग से कोई संचालन नहीं कर पा रहा। अब हमारे मोदी जी की डिग्री के बारे में सब चल रहा है, मेरे समझ में नहीं आता है। अरे मोदी जी, आप तो विष्णु के अवतार हो, नॉन बायोलॉजिकल हो, विश्व गुरु भी हो, सब कुछ हो, जुमले गुरु हो, इवेंट गुरु हो, तो आप अपनी डिग्रियां बताने में क्यों झिझक रहे? बता दो ना कि ये रही मेरी डिग्री, और ये भी कह दो कि यदि डिग्री वो फर्जी है तो ये फर्जी डिग्री किसने बनवाई उसको आपराधिक घोषित कर दो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और हमारे देश में तो गए कि यदि कोई अनपढ़ व्यक्ति भी है तो वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, किसी भी पद पे बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। खाली डिग्री का जो बेन तो है ना, जो युवा नौकरी करने जाते हैं कहते हैं कि भैया आपको तो अपनी डिग्री बताना ही पड़ेगी। अब क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। अब यहाँ पर एक मध्य प्रदेश में बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की हवा चल रही है। अब नेतृत्व कब परिवर्तित होगा, कब बदला जाएगा, इसका भी कहना तो कठिन है। किंतु इसी बीच में नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह को जो महत्व दिया और अपना विश्वसनीय बनाया ना, और अब तो घोषणा यह हो रही है कि शिवराज सिंह भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर आसीन होंगे, उनके पास में ये तमगा रहेगा। हालांकि वो प्रधानमंत्री पद का कोई संवैधानिक पद नहीं है, फिर भी दिया जाएगा। अब मध्य प्रदेश के नेताओं और अफसरों में भी बड़ी घबराहट और हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जिन लोगों ने शिवराज सिंह को खूब बदनाम कराया, उसके जो आरोप लगाए वो लगाए ना, अब सब वो बेचैन है कि यदि शिवराज सिंह उप प्रधानमंत्री बन गए तो क्या होगा, किस प्रकार के नाटक होंगे, ये भी मामला बड़ा विचित्र। मगर आज शिवराज सिंह ने एक बहुत बड़ा पासा भी फेंक दिया, और इतना बड़ा पासा फेंक दिया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। लाडली बहना योजना उन्हीं की योजना थी, उसमें जो भी पैसा मिलता था। अब शिवराज सिंह ने घोषणा कर दी कि लाडली बहनों को 3,000 रुपया महीना प्रति माह मिलेगा। इस घोषणा से मोहन यादव भी हड़कंप में आया और भाजपा के नेता भी हड़कंप में आए कि अरे यार, ये यदि घोषणा करवाना थी तो डॉक्टर मोहन यादव के मुंह से करवाते। परंतु शिवराज सिंह ने अपने मुंह से घोषणा की कि मेरी योजना है तो मैं इसको आगे कैसे बढ़ाना है मैं जानता हूँ, मैं अच्छी तरीके से बढ़ा दूंगा। अब मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन शायद निश्चित ही हो चुका है, कोई उसमें अब शंका बाकी नहीं है। तो अब कौन होगा सीएम, इसके नामों की भी चर्चा सामने आ गई है। तोमर जी हैं, प्रहलाद पटेल है और ज्योतिराज सिंधिया के। इन तीन ही में से कोई नया मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। अब यहाँ मध्य प्रदेश तो है ना, कर्ज प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कर्ज ही कर्ज, कर्ज ही कर्ज, कर्ज ही कर्ज लिया जा रहा है। और मेरे को तो बात ही समझ में नहीं आती है कि आप कर्ज तो लिए जा रहा, उसका ब्याज का भुगतान कैसे होगा। जरा बजट में ब्याज की राशि कितनी देना पड़ती है, जरा इसका भी तो खुलासा कर दीजिए। ये भी अच्छी बात नहीं है। तो हमें यहाँ पर कुछ बड़े गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अब क्या किया जाए, जो भी है ना, अब मामला तो बड़ा रोचक हो ही गया है। ये देश के महत्वपूर्ण समाचार हैं, देश के हालात नाजुक हैं, राजनीतिक स्थिति खराब हो चुकी है। और जो ये भाजपाई नेता और जो भाजपाई चिंटू है ना, ये तो और स्थिति को खराब करने में लगे हुए। अब भाजपा का हर तरफ से विरोध हो रहा है, इतना विरोध हो रहा है कि हद से ज्यादा। ये विधायक और सांसद खरीदी का मामला भी अब तो उलझता ही जा रहा। आज सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के 39 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया और अध्यक्ष के निर्णय को भी पक्षपातपूर्ण बता दिया। तो ये आसंदी पर बैठे हुए लोग पक्षपात क्यों करते हैं? जो राजनीति के चेहरे हैं ना, वो अपने दल के फायदे के लिए चाहे जितने अवैध काम कर लेते हैं। ये भी अब मामला बड़ा रोचक और विवादास्पद हो गया। अब क्या होगा, कैसे क्या होगा,
अपना यहाँ पर एक बात चली है, हमारे सामने आई है कि अभी देश में एक नई विधा, राजनीति की नई विधा लागू करना पड़ेगी। यहाँ पर बहुमत दल वाली है ना सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें उन्माद आ जाता है, मन चाहे जैसे अपने निर्णय थोपने लगती है और एक दलीय कटुता बढ़ती है, आरोप प्रत्यारोप का नाटक होता है। तो इस सबको समाप्ति के लिए अब देश में एक नई पद्धति लागू करना पड़ेगी। वो लोग कि बहुमती दलीय सरकार नहीं, अब तो लोकप्रिय सरकार का गठन होगा और ये केंद्र और प्रदेश सब जगह एक जैसा लागू होगा। ठीक है, ये अच्छी बात है, ऐसा हो जाना चाहिए। तो ये काम बहुत कठिन लगता है, परंतु है बहुत आसान। 1.5 लाइन का संशोधन, संविधान संशोधन प्रस्तुत कर दीजिए, वो सभी स्वीकार करेंगे। कोई भी दल, कोई भी नेता, कोई भी वो विरोध नहीं करेगा कि वो चाहे, हाँ भाजपा ही जरूर विरोध करेंगे। ठीक है भैया, आप वो कर लो, परंतु संविधान का संशोधन तो पास होगा ही, चाहे कुछ भी हो। अभी जो परिसीमन का नाटक था ना, वो भी रुक गया, अब कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब जनगणना का भी काम करना है। जनगणना में जातिगत जनगणना भी होना, ये भी होना, सब होना है, परंतु उस पर भी राजनीति हो रही है। और ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री की तो सामत आ गई है, वो तो किसी भी क्षण हटाए जा सकते हैं और हटा दिए जाएंगे, ये भी निर्णय हो गया। अब यहाँ पर सवाल आता है कि यदि मोदी और अमित शाह तिहाड़ में नजर आए तो इस देश में क्या होगा, भाजपा का क्या होगा? जो होना है वो हो जाएगा, उसमें क्या। अब यहाँ पर संघ की स्थिति भी बड़ी खराब होती नजर आ रही है, उसके चेहरे से सारे नकाब हट रहे हैं और अपने आप मांग रहे कि संघ को विदेशों से कितना माल मिला, अमेरिका से कितना मिला, अन्य स्थलों से कितना, देशों से कितना मिला, इसकी भी खुफिया जांच होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर मोहन भागवत भी त्याग पत्र देंगे, ऐसी भी हवा चल रही है। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिरकार नया संचालक कौन होगा संघ का? डॉक्टर मोहन भागवती अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करेंगे। नंबर 2 पे अभी जो बैठे हुए हैं उनमें शायद डॉक्टर मोहन भागवत का विश्वास नहीं है। हजबोलो जी है ना, नाजी गैंग, इस गुजराती गैंग में शरीक हो गए हैं, इसलिए मोहन भागवत शायद उनका नाम प्रपोज नहीं करे, उन्हें अपना उत्तराधिकारी नहीं बना। तो आखिरकार फिर बनाएंगे किसको? ऐसा भी कोई व्यक्ति है? हाँ है, और वो है शेषाद्री जी। तो शेषाद्री जी को डॉक्टर मोहन भागवत अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं। ये हमारा अपना सोच है। आगे संघ ने क्या नीति बना रखी है हम कुछ नहीं कह सकते। जो भी होगा ना, ये सब सामने आ जाएगा। अब इसके अलावा आ जाइए, हम जरा विदेश की बातें कर लें। अब विदेशों में तो और भी माथापच्ची चल रही है। हॉर्मुज़ से अमेरिका है ना, रोजाना भारी मात्रा में तेल निकाल रहा है। ईरान भी देख रहा है क्या है।